का रिजल्ट आया तो मैं बहुत कमजोर अपने आप को महसूस कर रहा था। मैं मिशन 78 काशीराम जो हमारी विंग है, जो बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ है हमारा, जो कैडर की टीम है, अश्वनी जी, बगोड़िया जी, मौर्य साहब, संजय तेगवाल जी और तमाम साथी जो मुझे यहाँ नहीं दिख रहे हैं मगर यहाँ मौजूद हैं। जरा मिशन 78 वाले हाथ खड़े कर लो जितने लोग यहाँ हैं। कल्याण सिंह जी, विजेंद्र जी, आप तमाम लोग मैं धन्यवाद करता हूं आप सब लोगों का। इंदिराज जी, दोबारा से ताकत देने के लिए धन्यवाद। विश्वास करो ये ताकत बहुत दूर तक जाएगी। हमारे दिल्ली की जो प्रदेश के प्रभारी राकेश कसाना जी और प्रदेश के महेश पहवाल जी, अब मुझे ऑर्डर मिला है कि साहब ये पूरी कमेटी का नाम लेना है। सर ये बहुत टफ काम है, ऐसा मत करवाइए। हाँ, अशोक मौर्य जी चेयरमैन साहब जो नेशनल डे पे जो कमेटी बनी हुई है, सिक्योरिटी वाले उमेश चैंपियन जी, समीर होगा। भ्रांतियां नहीं रहनी चाहिए, जवाब देना बहुत जरूरी है। लेकिन मैं भी आपसे जो कहना चाहता हूं, मैं स्वयं इस बात को एक्सेप्ट करता हूं कि हमसे देर हुई है। अगर हम इस संगठन में अनुशासन पहले तैयार कर लेते तो आज हम बड़ी शक्ति बन चुके होते। इस देरी के कारण हम ताकतवर दिखाई तो देते हैं, ताकतवर महसूस भी होते हैं, लेकिन जब उसकी जरूरत होती है तो हम कमजोर दिखाई देते हैं। राजनीतिक रूप से जब हमें अपने कार्यकर्ताओं की बहुत जरूरत होती है तो वहां कहीं ना कहीं हम कमजोर महसूस करते हैं। इसका अनुभव 2022 के इलेक्शन के बाद मुझे हुआ और उसको पूरा करने के लिए वो जो कैडर सिस्टम ने दोबारा शुरू किया तो उसकी इतना ताकतवर है। साहब कैसे काशीराम जिस कैडर से मूवमेंट को तैयार किए हैं कि विरोधियों में जो है वो खलबली मची हुई है। वो तमाम षड्यंत्र कर रहे हैं किस तरह से आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी कमजोर कर रहे हैं। मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं कि अभी तो हमारे साथियों ने अंगड़ाई ली है, अभी तो उन्होंने संघर्ष शुरू ही नहीं किया। जिस दिन वो लोग संघर्ष करेंगे उस दिन ये दिल्ली भी नीली होगी और दिल्ली की गद्दी पे भी पंचशील और नीला झंडा फहराया जाएगा, मेरा वादा है। देखो, आप मुझे अपनी ताकत मानते हो और मैं आपको अपनी ताकत मानता हूं। जितने पदाधिकारी मंच पे बैठे हुए हैं, मैंने आपसे कहा था कि पेन कॉपी लेके आना। जितने पदाधिकारी सामने बैठे हैं, कुछ बहुत जिम्मेदारी की बात है, मैं आपके सामने 5 मिनट बाद रखूंगा, उनको नोट करना है आपको। और नोट नहीं करना, ये समझना कि ये आदेश है, इसको लागू होगा ये आदेश, इसमें कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। मैं तो अपने आप को वहीं 2015 में खड़ा मान रहा हूं कि आज जीरो से शुरू कर रहे हैं, आज जीरो से शुरू कर रहे हैं, जीरो से शुरू करके और इसको अंतिम पायदान पे लेके जाना है। लेकिन अब हम काम अनुशासन में करेंगे, अब हम करके दिखाएंगे, अब हम घुटनों के बल रेंग के नहीं चलेंगे, अब हम सीना तान के खड़े होकर जो है अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे और अब हम पीछे नहीं रहेंगे, अब हम अपनी कुर्सियों पे कब्जा करेंगे। यहां उपस्थित मातृशक्ति को भी मैं धन्यवाद देता हूं, नमन करता हूं। ये कठिन समय चल रहा है। एक तरफ जिनको रोज हम कहते हैं कि वो बहुत ताकतवर हो रहे, वो सच में ताकतवर हो रहे हैं, क्योंकि वो इस देश की सत्ता, इस देश की व्यवस्था, इस देश की जुडिशरी, इस देश का एडमिनिस्ट्रेशन, इस देश की मीडिया, इस देश के धन पे काबिज है। और हमारे पास बाबा साहब अम्बेडकर की वोट ही है बस उनसे लड़ने के लिए। तो बहुत सारे टारगेट तय किए गए हैं, उन पे काम होगा। उससे पहले हमारे मिशन 78 के साथियों ने कुछ डायरेक्शन, कुछ चीजें मुझे दी हैं। मैं भी इस बात को समझता हूं कि अब मेरा भार कम होना चाहिए। आप चाहते हैं मैं बहुत तेजी से काम करूं? कितने लोग चाहते हैं? हाथ खड़ा करके बताओ। आप चाहते हैं मैं बहुत तेजी से काम करूं? पक्का? देखो, इसका एक सूत्र, किसी व्यक्ति की कैपेसिटी 100 किलो वजन उठाने की, और आप उसको 200 किलो वजन रख दोगे तो क्या होगा? चल पाएगा नहीं चल पाएगा? हाँ, मुझे भी एहसास हुआ
जब रणनीति भी हम बनाएंगे, उसको लागू भी हम करेंगे, उस पर एक्शन भी हम करेंगे तो नहीं चल पाएगा। इसलिए बहुत सारी चीजें तय की हैं जिनके जरिए अब हम इस आंदोलन को परिपूर्ण करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। और जब तक ये कारवा पूरा नहीं होता तब तक हम चैन से जो है नहीं बैठेंगे। ऐसी तैयारी जो है हम लोगों ने की है, मैं आपके सामने रखूंगा। फिर मैं अपनी बात जो है, जो मेरे दिल में, वो भी आपके सामने रखूंगा। आप तैयार हैं नोट करने के लिए? धन्यवाद, मुझे आपसे यही उम्मीद। क्या एक सज्जन ने मैंने सुझाव भी मांगे थे, उन्होंने भेजा, उन्होंने लिख के भेजा कि पत्थर की कीमत तब समझ में आती है जब सुनसान सड़क पर आवारा कुत्ते आपको घेर लेते। छोटा पत्थर देखा आपने? उसकी कीमत कब समझ आती है? जब सुनसान सड़क पर आवारा कुत्ते आपको घेर लेते। उसी तरह संगठन का महत्व तभी समझ आता है जब आप मुसीबत में होते। जब तक आप मुसीबत में नहीं होते आपको लगता है हमें क्यों जुड़ना चाहिए संगठन से और हमें जुड़ के क्यों काम करना चाहिए। लेकिन जैसे आप में मुसीबत आती है तो आप सोचते हैं कि भाई अगर हम संगठन में होते तो आज हमारे साथ ये अन्याय ना हो। इसलिए केवल संगठन से जुड़ना ही महत्वपूर्ण नहीं, संगठन के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वाह भी करते रहे। सिर्फ विपत्ति आने पर संगठन से अपेक्षा ना करें, साथ रहे, संगठित रहे और सुरक्षित रहे। हमने तय किया है, बड़े पैमाने पर अनुशासनहीनता देखने को मिलती है तो भीम आर्मी, भारत एकता मिशन और आजाद समाज पार्टी एवं पार्टी के अन्य संगठनों के लिए समन्वय समिति का जो है निर्माण किया जाएगा। वो समिति जो समन्वय बनवा के सब लोगों से सबको साथ लेके चलेगी, वो राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करेगी। इस समन्वय समिति के जरिए आज के बाद जो भी आपसी कोई गुटबाजी या कुछ भी होगा या किस तरह से मिलकर काम करना है, इसकी जिम्मेदारी इनके पास होगी। बहुत जल्द इसकी डिक्लेरेशन, इनके नाम मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर दूंगा, क्योंकि मैं इसमें अपना समय खराब नहीं करना चाहता। आप चाहते हैं मैं तेजी से दौड़ूं और मैं भी चाहता हूं कि मैं तेजी से दौड़ूं। दूसरा, एक अनुशासन समिति, क्योंकि मैंने देखा है कि भाई हो सकता है मेरे द्वारा कोई गलत फैसला हो जाए, हो सकता है अध्यक्ष जी के द्वारा कोई गलत फैसला हो जाए, हो सकता है प्रदेश के व्यक्ति के साथ के द्वारा कोई गलत फैसला हो जाए। उसको रोकने का एकमात्र तरीका यह है कि एक अनुशासन समिति राष्ट्रीय स्तर पर बनेगी, प्रदेश स्तर पर भी उसकी टीम होगी। अगर कोई भी कार्यकर्ता गुटबाजी करता है या जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उसके खिलाफ जाता है तो उस अनुशासन समिति के जरिए जो है ना उन पर कार्रवाई की जाएगी। वो चाहे पुराना हो या नया, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो अनुशासन तोड़ेगा उस पर कार्रवाई, चाहे वो चंद्रशेखर आजाद हो, चाहे वो विनयतन सिंह हो, कमल वालिया, कोई भी XYZ, नियम सबके लिए। ये कमेटी, अनुशासन कमेटी पहले बन जाती तो शायद आज इतनी दिक्कत खड़ी ना होती। एक दिशा निर्देश गाइडलाइन मैं आपको दे रहा हूं, अब आप इसको नोट कर लें, फिर मैं अपनी बात रखूंगा। ये तीनों चीजें करने के बाद कोई भी पदाधिकारी, कार्यकर्ता किसी दूसरे संगठन में हस्तक्षेप नहीं करेगा। मिशन 78 के लोग नोट क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या मेरा आदेश नहीं सुना था कि डायरी को पेन लेके आना? कोई भी पदाधिकारी, कार्यकर्ता किसी दूसरे संगठन में हस्तक्षेप नहीं करेगा। अगर हस्तक्षेप करता है तो अनुशासनहीनता माना जाएगा।